चलिए आज सीधा चलते हैं एक एक्सेल क्लास में। क्लास में टीचर हैं ललिता और एक स्टूडेंट हैं मुरली, जो एक्सेल के एक बहुत ही कॉमन लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले फंक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुरली का यही सवाल है जो आज हमारी चर्चा का विषय है, और ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम में से कई लोगों के मन में आया होगा। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। ललिता मुस्कुराती हैं और समझाना शुरू करती हैं। देखिए, किसी भी मुश्किल चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसकी बुनियाद से शुरू किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ललिता बताती हैं, मुरली देखो, ट्रू फंक्शन का बस एक ही सीधा सा काम है, लॉजिकल वैल्यू ट्रू लौटाना। तुम किसी भी सेल में इक्वल टू ट्रू टाइप करोगे तो वो तुम्हें ट्रू दिखाएगा। और हाँ, इसका एक जुड़वा भाई भी है, फॉल्स फंक्शन, जो ठीक इसका उल्टा काम करता है। लेकिन ललिता आगे कहती है, अगर ये इतना ही सीधा है तो फिर ये कंफ्यूजिंग क्यों लगता है? इसका असली राज इसके इस्तेमाल में नहीं बल्कि इसके होने की वजह में छिपा है। और यहाँ ललिता एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती हैं। वो समझाती हैं, ये फंक्शन एक्सेल में मुख्य रूप से इसलिए है ताकि दूसरे स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स में बनी फाइलें एक्सेल में ठीक से चल सकें। मतलब मॉडर्न एक्सेल में काम करने के लिए इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है, वो कहती हैं, कि चाहे तुम फॉर्मूला में ट्रू लिखो या सिर्फ ट्रू शब्द लिखो, एक्सेल के लिए दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही है। रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर मुरली पूछता है, तो फिर हम इसका इस्तेमाल कब करें? ललिता जवाब देती हैं, बहुत अच्छा सवाल है। अब हम फंक्शन से हटकर लॉजिकल वैल्यू ट्रू की असली ताकत पर ध्यान देंगे। ललिता स्क्रीन पर एक टेबल दिखाती हैं। मान लो हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स की ये लिस्ट है। हमें ये पता करना है कि कौन पास हुआ और कौन फेल, और पासिंग मार्क्स हैं 70 से ज्यादा। इसके लिए हम IF फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ललिता बताती हैं, हम एक्सेल को बस इतना कहते हैं, अगर सेल B2 में जो नंबर है वो 70 से ज्यादा है तो पास दिखाओ, वरना फेल दिखाओ। और यहीं पर वो बात सामने आती है जो सबसे जरूरी है। ललिता कहती हैं, सबसे जरूरी बात यही है मुरली, हमें एक्सेल को ये बताने की जरूरत नहीं है कि B2 ग्रेटर देन 70 की वैल्यू ट्रू है। ये लॉजिकल टेस्ट एक्सेल खुद करता है। अगर शर्त पूरी होती है तो एक्सेल उसे अपने आप ट्रू मान लेता है। मुरली थोड़ा हैरान होकर कहता है, अरे मुझे तो हमेशा यही लगता था कि IF फॉर्मूले के अंदर मुझे ट्रू फंक्शन का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। ललिता सिर हिलाती हैं, हाँ, और ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं और इसी वजह से ये आसान सा फंक्शन भी मुश्किल लगने लगता है। लेकिन सही तरीका ये है, वो जोर देकर कहती हैं कि हमें अपने लॉजिकल एक्सप्रेशन पर भरोसा करना चाहिए। एक्सेल स्मार्ट है, वो जानता है कि A1 ग्रेटर देन 10 जैसी शर्त का जवाब या तो हाँ यानी ट्रू है या ना यानी फॉल्स। उसे अलग से ये बताने की जरूरत नहीं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सार पर आते हैं। वो कौन सी मुख्य बात है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? तो मुरली, याद रखो, ट्रू फंक्शन सिर्फ ट्रू वैल्यू देता है। ये पुराने सिस्टम्स के साथ कंपैटिबिलिटी के लिए है। एक्सेल में तुम सीधे ट्रू भी लिख सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात, A1 ग्रेटर देन 10 जैसे लॉजिकल टेस्ट अपना ट्रू और फॉल्स खुद बना लेते हैं। और ये बात पूरी जानकारी का निचोड़ है। असली ताकत फंक्शन में नहीं बल्कि इस कॉन्सेप्ट को समझने में है कि लॉजिक काम कैसे करता है। अब जब कोई एक्सेल में IF फॉर्मूला देखेगा तो उसे एक नए और कहीं ज्यादा बेहतर नजरिए से देखेगा।